दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ पे आप सबका स्वागत है। मैं लियाकत अली। आज आप सबको एक सूचना देना चाहता हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड में एक बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। उसमें कुछ फैसले खास हैं और ख़ास इस तरह से हैं कि 600 लोगों को दोबारा से नौकरी मिलेगी। ये क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, मीटिंग में क्या हुआ और क्या क्या था, कौन कौन लोग थे, इस सब को जानने के लिए चलिए हम सब मिलकर वीरेंद्र गौड़ जी से पूछेंगे कि वो बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो चलिए मिलते हैं वीरेंद्र गौड़ जी से। मैं वीरेंद्र गौड़, चेयरमैन लाल झंडा यूनियन, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी साथियों, भाई और बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 मार्च 2022 शुक्रवार को जल बोर्ड की बैठक हुई और जल बोर्ड ने फैसला लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड के मृत कर्मचारियों के सभी परिजनों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। इससे पहले 25 तारीख को, शुक्रवार को 25 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड ने 240 परिजनों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के आदेश जारी किए और उसी समय हमने सीओ साहब से अनुरोध किया कि टुकड़ों में भर्ती नहीं होनी चाहिए। टुकड़ों में करुणामूलक आधार पर भर्ती ना करके या तो सभी मृत कर्मचारियों के परिजनों को, जो लगभग 600 केस हमारे पेंडिंग हैं, सभी को एक साथ रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए। अन्यथा अगर 240 को भी दें तो ये सीनियरिटी से हो, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जल बोर्ड में इसके नाम पर कभी कभी बहुत ऐसे लोग भी हैं जो लोगों से वसूली करते हैं। इसलिए हमने उनसे ये निवेदन किया। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय सीओ साहब ने उसी समय हमें ये संदेश दिया कि बाकी जल बोर्ड के सभी मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी नौकरी दी जाएगी और ये खुशी की बात है। मैं इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ उदित प्रकाश जी का, चेयरमैन सत्येंद्र जैन जी का और दिल्ली सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ समय से हमारे दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के हित में काफ़ी जल्दी और बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण तो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि हमारे आदरणीय उदित प्रकाश जी, जो हमारे सीओ साहब हैं, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जिनकी कार्य क्षमता सबसे अलग है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8, 10 बजे तक कर्मचारियों के लिए, जल बोर्ड के लिए काम करना, दिल्ली की जनता के लिए काम करना और दूसरों को भी प्रेरित करना कि हमें काम के लिए ये अवसर दिया है कुदरत ने, तो इसलिए हमें काम करना चाहिए। अभी पहले ये देखते हैं कि जो हमारे मस्ट्रोल के कर्मचारी जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे, जिनको रेगुलर हो जाना चाहिए था और पिछले काफ़ी समय से नहीं हो रहे थे, तो जब से हमारे सीओ साहब आए हैं तो उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया सत्येंद्र जैन जी के मार्गदर्शन में कि हमारे 700 कर्मचारियों को तुरंत जो है वो परमानेंट करने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने खुद उनको परमानेंसी का सर्टिफिकेट देकर जो है उनको परमानेंट किया गया। इसके लिए भी दिल्ली सरकार और जल बोर्ड प्रशासन जो है धन्यवाद का पात्र है। इसके अलावा हमारे जल बोर्ड के अंदर ये देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से कि एसीपी की हो या प्रमोशन हो या दूसरे ऐसे कर्मचारियों से संबंधित जो भी काम है, वो लगातार प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो हमारे कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, 10 कर्मचारी जो रेवेन्यू के सस्पेंड हुए थे, तो सीओ साहब ने ये हमें आश्वासन दिया था कि अगर वो निर्दोष हैं तो मैं शीघ्र ही उनको जो है उनकी जांच ख़त्म करके और उनको जो है नौकरी पे बहाल करूँगा। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि सीओ साहब ने अपना वादा निभाया और वो सभी 10 के 10 कर्मचारियों को नौकरी पे बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये जो काम है
ये जो है इसके लिए हम आभारी हैं प्रशासन के। और दूसरी बात ये है कि जहाँ एक तरफ जल बोर्ड के कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, तो एक बहुत मतलब दिल्ली सरकार ने यह फैसला भी किया है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी जमुना पार क्षेत्र को निजी हाथों में देने का, जो वो कहते हैं कि निजीकरण नहीं है बल्कि ये हम आउटसोर्स कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का, ये 18 साल के लिए है। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि 18 साल का कौन सा प्रोजेक्ट होता है जो इम्प्रूवमेंट के लिए है। 18 साल से मतलब है कि पूरा जमुना पार क्षेत्र 18 साल के लिए प्राइवेट हाथों में जाएगा और फिर वो कभी भी वापस नहीं आना है। पहले ऐसे उदाहरण है। और सिर्फ जमुना पार नहीं है बल्कि साउथ और वेस्ट जोन का भी निजीकरण का, प्राइवेट हाथों में देने का जो प्रस्ताव है वो पाइपलाइन में है। तो धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली को जो है वो प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सबका पूरा मेंटेनेंस, पूरा सिस्टम अगर रेवेन्यू का हो, मेंटेनेंस का हो, सप्लाई का हो, अगर सब प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा तो जमुना पार में जो सैकड़ों कर्मचारी हैं काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से वो जमुना पार से बाहर जाएंगे। और आज जमुना पार से बाहर जाएंगे और कल साउथ से बाहर जाएंगे, परसों वेस्ट से बाहर जाएंगे, तो निश्चित रूप से जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। तो हम एक तरफ जहाँ अच्छे कामों का स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको जो है तुरंत वापस लिया जाए। अन्यथा दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी जल बोर्ड के निजीकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में अगर दिल्ली सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। हमारी जो अन्य मांगे हैं, हमारे पीएफ का फंड का हिसाब किताब, चेयरमैन साहब ने कहा था कि वो तुरंत मिलेगा, आज तक नहीं मिला। फंड का हिसाब किताब देना, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर को पक्का करना, जो पिछले लगभग 15-17 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों की रिटायरमेंट के समय पे सर्टिफिकेटों की जांच होती है, जिसका बार बार आदेश कर चुके हैं कि जांच बंद की जाए, लेकिन अभी तक वो जांच बंद नहीं हुई है। हमारी मेडिकल फैसिलिटी, जो कर्मचारियों को भटकना पड़ता है, हम चाहते हैं कि कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी हो। ऐसी अन्य मांगे भी जो लंबित हैं, तो उन मांगों को लेकर और दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण को लेकर जल्दी ही संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जो है सभी यूनियनें संघर्ष के प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। जल्दी ही संघर्ष की रूपरेखा आप लोगों के सामने आएगी। तो हम दिल्ली सरकार को ये कहते हैं कि अपने इसको वापस लें, अन्यथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के आंदोलन का उसे सामना करना पड़ेगा। मेरी आप सभी कर्मचारी साथियों से अपील है कि आप संगठित हों, जहाँ भी जिस भी यूनियन के आप सदस्य हैं उसके साथ सहयोग करें, कर्मचारियों की एकता को मजबूत करें और आने वाले संघर्षों के लिए तैयार रहें। दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारियों को बहुत बहुत अच्छे चीज़ों के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल बोर्ड प्रशासन और दिल्ली की सरकार कर्मचारियों की इस बात पे कि निजीकरण के विरोध पर भी ध्यान देगी और इस प्रस्ताव को वापस लेगी। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जल बोर्ड कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद।